पीछे जी मेरे को एक चीज समझनी थी। आप जब बोलती हैं कि हम हर पल बदलते रहते हैं, तो इसका क्या मतलब बनता है? ये क्या सिर्फ एक मन का माहौल होता है जो वापस दोबारा नहीं आता? आप चेतना का स्तर बोलती हैं, क्या होता है ये? जब मैं कहती हूँ कि हम हर पल बदल रहे होते हैं, तो हम हर उस तल पर बदल रहे होते हैं जिस पर हम एग्जिस्ट करते हैं। 3 तलों पर हम एग्जिस्ट करते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, है ना? और जो हमारा सेंट्रल सूत्र है, वो है श्री हरि, पूर्णता, ईश्वर, जो भी कह लीजिए, स्रोत। प्रति क्षण आपके स्थूल शरीर में परिवर्तन हो रहे हैं, भले ही हम उससे अनभिज्ञ हों। परिवर्तन अ, जिस तल पे हो रहे हैं, हमें उस तल का कोई बोध ही नहीं है। डीप इनसाइड द सेल्स ना, एवरी मोमेंट millions of cells are dying, every moment millions of cells are taking birth to an extent कि प्रति 7 वर्ष में हमारा पूरा शरीर नया होता है, ऐसा विज्ञान कहता है। तो हम बदल रहे हैं स्थूल तल पे, हम बदल रहे हैं सूक्ष्म तल पर, जो कि हमारा मन है, विचार है। कुछ नए विचार आ जाते हैं, कुछ पुराने चले जाते हैं, कुछ दृढ़ हो जाते हैं, कुछ हमारी जो धारणाएं हैं, मान्यताएं हैं, वो और दृढ़ हो जाती हैं, और कुछ ढीली पड़ जाती हैं, कुछ नए अनुभव आ जाते हैं। और फिर से कई बार ये बहुत सूक्ष्म होता है, जिसका हमको पता नहीं चलता है, क्योंकि हम बहुत मोटे स्तर पर जीते हैं। हम प्रति क्षण के प्रति कॉन्शियस नहीं होते, चेतन नहीं रहते। कभी सोचा है कि आप जब पानी पी रहे हैं, तो वो पानी का एक एक बूंद किस प्रकार आपके कंठ से होकर के आपके भीतर उतर रहा है? कभी ध्यान दिया है कि भोजन करते समय एक एक नवाला जो चबा रहे हैं, वो पूरा चबाया भी कि नहीं? कभी ध्यान दिया है कि श्वास कहाँ तक जा रही है? सिर्फ छाती तक या नीचे पेट तक? शोल्डर, कंधा ऊपर नीचे हो रहा है, सांस ले रहे हैं तो, या फिर पेट फूल रही है और पचक रही है? या कभी ध्यान दिया है कि आपकी कौन सी नाड़ी चल रही है? सूर्य नाड़ी या चंद्र नाड़ी, या दोनों बराबर बैलेंस में चल रहे हैं? तो हमको इतनी छोटी छोटी बातों का जो प्रतिक्षण हो रहा है, हमको ध्यान नहीं है। जो हमारे सबसे समीप होता है, हमें उसका ध्यान बिल्कुल नहीं होता। ये हमने कई बार देखा है। कुछ को जानने के लिए एक दूरी बनानी पड़ती है, इसीलिए दृष्टा भाव का महत्व हो जाता है, क्योंकि वहां हम दूरी बनाते हैं। लेकिन ये सब कुछ जो क्रियाएं हैं, बहुत पास चल रही हैं, तो हमें इसका कोई ज्ञान नहीं है। हम इसके प्रति बिल्कुल ही बेहोश हैं, चैतन्य नहीं है। तो स्थूल तल पे भी जो कुछ भी चल रहा है, हमें पता नहीं है। हमें कुछ अंदाजा नहीं है कि क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, उसका क्या अर्थ है। और फिर तीसरा तल जहां हम हैं, वो है कारण शरीर, द कॉजल बॉडी। कारण शरीर, शरीर है आपकी संस्कारों का, आपकी वृत्तियों का, अहम वृत्ति का। और वहां भी परिवर्तन हो रहा है प्रति क्षण। या तो आपकी वृत्तियां ढीली हो रही हैं, खत्म हो रही हैं, या आप कुछ और संस्कार अपने साथ बांध रहे हैं। तो आपके कैसे विचार हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपका इंटेंशन क्या है, आप कितने समर्पित हैं, कितने कर्ता भाव से भरे हुए हैं, आप किस भाव में जीते हैं, दूसरों के प्रति कैसा भाव रखते हैं, परिस्थिति के प्रति कैसा भाव रखते हैं। ये सब बातें मिलकर के कारण शरीर का निर्माण कर रही हैं। तो वो भी प्रतिक्षण परिवर्तित हो रहा है।
तो हम ये तीनों तल पर जिस पर एग्जिस्ट करते हैं, प्रति क्षण परिवर्तन हो रहा है। हमको मोटे मोटे तौर पर परिवर्तन समझ आता है जब कुछ समय बीत जाता है, या कुछ महीनों की अवधि, या वर्षों की अवधि। आज से 5 साल पहले यदि आप उस शील जी को देखें जो 2019 में थे, 2020 में थे, तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ, उससे अभी में कितना परिवर्तन है। लेकिन कल वाले शील जी से देखें, 1 महीने पहले वाले शील जी से देखें, तो कठिन है। बहुत चेतना चाहिए, बहुत चैतन्यता चाहिए। तो हम परिवर्तित हो रहे हैं, ये मूलभूत सिद्धांत है। इस परिवर्तन के बिना प्रकृति चलती ही नहीं है। प्रकृति के आधारभूत सिद्धांतों में से है, मौलिक सिद्धांतों में से है परिवर्तन। दैट इज इट्स नेचर। तो हम उससे गुजर रहे हैं, बस इतनी सी बात है। और ये जो हमारी आइडेंटिटीज, ये पहचान, ये सारी होती, ये भी फिर सूक्ष्म, सॉरी, कॉजल बॉडी में जाता है क्या वो भी? ये सब आपके आरंभ होता है विचारों से, जो आपका सूक्ष्म शरीर है, सटल बॉडी। और कितना प्रगाढ़ है, कितना गहरा है, उस पर निर्भर करेगा कि ये आपके कॉजल बॉडी पर, कारण शरीर पर कोई इम्प्रेशन, कोई संस्कार छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा। अगर तो आप रोल प्ले करते हैं तो कोई संस्कार नहीं छूटता, लेकिन उसको लेकर के जड़ से हो जाते हैं, कर्ता भाव गहन हो जाता है, तो फिर संस्कार पड़ते हैं। हम्म। ठीक है, धन्यवाद।